रायपुर नक्सली हमले में 2 जवान हुए शहीद। सीएम बघेल ने शहादत पर जताया दुख। सीएम ने हमले की कड़ी निंदा की। रायपुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर बीजेपी ने जताया दुख। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर जताया दुख। 2 जवानों का शहीद होना बेहद दुख है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, गरीबों की कमाई को लूटा जा रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शातनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते ही सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे। गांव अर्जुनी में खुलेगी जिला सहकारी बैंक की शाखा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज के सम्मेलन में ऐलान किया गया। कुर्मी समाज के भवन के लिए ये ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। गांव अर्जुनी में खुलेगी जिला सहकारी बैंक की शाखा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज के सम्मेलन में ऐलान। कुर्मी समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। गांव अर्जुनी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज के सम्मेलन में ऐलान। कुर्मी समाज के भवनों को लेकर ऐलान किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की सौगात। गांव अर्जुनी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बड़ी सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गांव अर्जुनी में खुलेगी जिला शाखा। इस वक्त की बड़ी खबर। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। कुर्मी क्षेत्र समाज सम्मेलन में ऐलान। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हिंसा में शहीद 2 जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया। साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा की। बता दें कि राजनांदगांव जिले के बोटलाबाब थाना क्षेत्र के पास नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। सीएम ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही सीएम ने कहा कि पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया है और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीएम ने हमले की कड़ी निंदा की है और नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो सीएम बघेल ने शहादत पर दुख जताया है। सीएम ने हमले की कड़ी निंदा की। रायपुर से एक और बड़ी खबर। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बीजेपी ने भी दुख जताया है। राजनांदगांव में हुई थी पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और वहीं बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का ट्वीट। 2 जवानों का शहीद होना बेहद दुखद है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेश सरकार में नक्सलियों के हौसले क्यों बढ़ रहे हैं, ये बात अब जनता भी समझ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, ये बात अब जनता भी समझ रही है। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर दुख जताया है। 2 जवानों का शहीद होना बेहद दुखद। शहीद जवानों को लेकर ट्वीट किया है बीजेपी नेता ने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर बीजेपी ने भी दुख जताया। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दुख जताया और ट्वीट किया है। 2 जवानों का शहीद होना बेहद दुखद। वहीं प्रदेश सरकार में यूं नक्सलियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ये राजेश मूणत का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो
तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है राजेश मूणत ने। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बात अब जनता भी समझ रही है कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नक्सलियों का आतंक क्यों बढ़ता जा रहा है। और रायपुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर बीजेपी नेता ने भी दुख जताया। 2 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जिस पर बीजेपी नेता राजेश मूणत ने भी दुख जताया है। खबर रायपुर से है, जहां ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े हैं। यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे तक लूट हुई है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है, लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। बुरहानपुर से अगली जानकारी। कांग्रेस का शिवराज सरकार पर निशाना, हाथे बंद करने पर साधा निशाना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा कि हाथे बंद करने से कुछ नहीं होगा। वहीं बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी की मांग उठती है तो हाथे बंद करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाथे बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, बुरहानपुर से कांग्रेस का शिवराज सरकार पर निशाना, अहाते बंद करने पर निशाना साधा। कहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया कि अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी होना बेहद जरूरी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है और लिखा कि अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि जब भी शराबबंदी की मांग उठती है तो अहातों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन केवल अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी प्रदेश में लागू होनी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, अरुण यादव का ट्वीट, जहां पर ट्वीट के जरिए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर भी उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में आज मोर आवास मोर अधिकार के तहत मगरलोड ब्लॉक के तहत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन संपन्न हुआ। अजय चंद्राकर विधायक कुरुद ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए अपने उद्बोधन में बोला कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी की और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश की जनता को वांछित कर गरीब जनता की पक्का आवास की सपना को तोड़ दिया। आगामी चुनाव में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा है और केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी करता है, जब राज्य सरकार खरीदी केंद्र का एजेंसी करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर तंज कसते हुए बोला कि आज तक राज्य सरकार ना कोई सड़क, अस्पताल, ना स्कूल का निर्माण किया है, सिर्फ और सिर्फ गोबर खरीदी के नाम पर घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं और मोर आवास मोर अधिकार के तहत जन जागरण के लिए यह सम्मेलन था, समझ रहे हो ना। तो कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस की विफलता को पहुंचाना, अभी यह सिलसिला लगातार चलेगा। विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी सर? अरे अभी चुनाव घोषित हो जाने दो, आप भी हैं, हम भी हैं, मालक राम जी खड़े हैं, सब हैं, आपको पूरा उत्तर देंगे।
रायपुर से बड़ी जानकारी, मिलेट कार्निवल का समापन समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर, समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की कही बात। कृषि विभाग, आईआईएम, कृषि यूनिवर्सिटी बनाए समन्वय। मंत्रालय में भी खोला जाएगा मिलेट्स कैफे। मिलेट के विस्तार से सशक्त होंगे प्रदेश के किसान। बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रालय में भी खोला जाएगा विश्वविद्यालय। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मिलेट कार्निवल का समापन समारोह में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भी बात कही और कृषि विभाग, आईआईएम, कृषि यूनिवर्सिटी बनाए समन्वय। मंत्रालय में भी खोला जाएगा मिलेट्स बैंक। बड़ी जानकारी, मिलेट कार्निवल का समापन। एक 111 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 14वां आदिवासी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 9 लड़कियां और 12 लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान बच्चों को भारत के कई शहरों की संस्कृति से परिचय कराया गया। तो रिजर्व पुलिस बल ने कार्यक्रम का आयोजन किया, संस्कृति से परिचय कराया गया और 14वां आदिवासी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अपनी संस्कृति से तमाम मौजूद लोगों को रूबरू कराया गया। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नाफरा रेंज के घाघरला के जंगलों को बचाने की घाघरला के ग्रामीण मुहिम चला रहे हैं। अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए एसपी राहुल लोढ़ा सहित पुलिस बल घाघरला पहुंचे। विकास यात्रा का विरोध करने वाले ग्रामीणों को फटकार भी लगाई। समाजसेवी अनुराग चतुर्मोहता के द्वारा 19 फरवरी को होटल गुलमोहर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कुश्ती संघ के सचिव अर्जुन यादव, जीतू बर्वे और अन्य साथी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अनुराग चतुर्मोहता जी को बालाघाट जिला कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त कर उनका सादर सत्कार किया गया। इस बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए चतुर्मोहता ने बताया कि हम युवाओं को पहलवानी की ओर आकर्षित करेंगे। कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों का 90% से अधिक आबादी हमारे देश में। किसानों के 2 प्रमुख खेल है, कुश्ती और जो बैल और पशु, उसमें से एक खेल जिसमें हमारे देश का, प्रदेश का नाम बुलंद करने के लिए पूरे देश में ये लहर चलने के लिए कुश्ती को एक नया नेतृत्व और एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए। उसी कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश शासक बड़े भाई आदरणीय करोड़ मानोद जी और हमारे अर्जुन यादव जी द्वारा मुझे बालाघाट जिला कुश्ती संघ का बनाया गया। अब के अध्यक्ष बनने के बाद बालाघाट में जो ये हमारी मट्टी की कुश्ती है उसको बढ़ावा देने के लिए जितना अधिक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास किया जाएगा। तो बुरहानपुर में शिवाजी की जयंती पर जुलूस निकाला गया, जिसमें घोड़ों पर सवार शिवाजी और उनके सैनिक भी रहे। तो वही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। तो शिवाजी महाराज जी की जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ मनाई गई और जयंती पर कई लोग शामिल हुए।
तो जयंती पर जुलूस भी निकाला गया। बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तकिया पारा के उर्स का बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी हाजिरी पेश की और साथ ही साथ उर्स पाक कमेटी ने इस्लामी मालूमात की प्रतियोगिता रखी थी और इसमें हदीस नात और तकरीर में बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। उर्स के आखिरी दिन आम लंगर का भी आयोजन किया गया। ये हजरत बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2023 बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें 16 फरवरी दिन जुमेरात से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें परचम कुसाई हुई, गुस्ल, फातिहा शरीफ और चादर शरीफ पेश किया गया और यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें रविवार के दिन इसमें आप देख रहे हैं सामने सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है और इस मौके पर इनके चाहने वाले, इनके दीवाने बड़े ही धूमधाम से उर्स पाक मनाते हैं। इस उर्स पाक के मौके पर अक्सर मस्जिद के बच्चों का कुछ प्रोग्राम था, उसमें नातिया मुकाबला और सवाल मालूमात, इसी तरीके से 2, 4, 5, 6 सवालात थे। तो इस तरीके से प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब रहा और इससे लोगों को दीनी मालूमात हो जाता है। लोगों को वलदु माफिस समावाति वल अर्दी वलद्दीनु वासिवा करना, बेशक और जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है और उसी की अताअत हमारा आसमान नाज़िल है। नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 285। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। दुर्ग में बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तकिया पारा का उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में बाबा के चाहने वालों ने अपनी हाजिरी पेश की और साथ ही साथ उर्स पाक कमेटी की ओर से इस्लामी मालूमात की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें हदीसनात और तकरीर में बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। उर्स के आखिरी दिन आम लंगर का आयोजन किया गया। वलदु माफिस समावाति वल अर्दी वलद्दीनु वासिवा करना, बेशक और जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है और उसी की अताअत हमारा आसमान नाज़िल है। नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 285। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आप देख रहे हैं सामने सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है और इस मौके पर इनके चाहने वाले, इनके दीवाने बड़े ही धूमधाम से उर्स पाक मनाते हैं। इस उर्स पाक के मौके पर अक्सर मस्जिद के बच्चों का कुछ प्रोग्राम था, उसमें नातिया मुकाबला और सवाल मालूमात, इसी तरीके से 2, 4, 5, 6 सवालात थे। तो इस तरीके से प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब रहा और इससे लोगों को दीनी मालूमात हो जाता है। लोगों को जो है इसमें लोग हिस्सा लेते हैं और बच्चों को इससे जो है सीखने को मिलता है। तो सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया था और इनके दीवाने, इनके चाहने वाले बहुत ही धूमधाम से इस प्रोग्राम को, ये उर्स पाक को मनाते हैं और इसी यानी कमेटी की जानिब से इस प्रोग्राम को रखा गया था। ये हजरत बाबा सैयद साबित अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 2023 बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें 16 फरवरी दिन जुमेरात से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें परचम कुसाई हुई, गुस्ल, फातिहा शरीफ और चादर शरीफ पेश किया गया और यह 4 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद।
तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 अज्ञात लोगों ने जवान की निर्मम हत्या करते हुए मृतक जवान दंतेवाड़ा जिले के पुलिस लाइन में हवलदार के पद पर पदस्थ था। जवान 19 फरवरी को छुट्टी लेकर बाई की शादी में शामिल होने के लिए वेलचर गांव पहुंचा था। रात 2 बजे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के हर पहलू पर जांच कर रही है। 19/2023 को जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ प्रधान आरक्षक हन्नीराम बेट्टी अपने छोटे भाई की शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थाना चांगला के ग्राम बेलचर आया था। शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह अपने घर में जाकर सो रहा था। तभी अज्ञात 4 व्यक्ति उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश करके चाकू एवं कुल्हाड़ी से मृतक पर हमला करने लगे। जो उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकला, तभी इन्हीं 4 व्यक्तियों द्वारा घेराबंदी कर पुनः चाकू एवं कुल्हाड़ी से वार करके हनीराम बेट्टी को ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा घटना है, क्या कुछ पूरा मामला है? आरक्षक का नाम जो है हन्नीराम बेट्टी बताया जा रहा है, जो कि अपने छोटे भाई की शादी में ग्राम बेलचर आया हुआ था। और यह आरक्षक जो था कि दंतेवाड़ा जिले में ये आरक्षक पद पर पदस्थ था, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही ये जो है अपने छोटे भाई की शादी में आया हुआ था गृहग्राम में। और बीती रात में इसे नक्सली लोगों ने जो है 4 लोग जो नक्सली बताए जा रहे हैं, अज्ञात लोग बता रहे हैं, नक्सलियों के द्वारा आ करके इसके टंगिया और चाकू से हमला किया गया और उसके बाद इसकी जान चली गई है। फिलहाल घर वाले से जैसी तरह से बात हो पा रही है, घर वालों ने बताया कि 4 लोग आए हुए थे और चारों तरफ से घेराबंदी करके जो है इनकी हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम भूपेश कर रहे अध्यक्षता। निवास कार्यालय पर बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की अहम बैठक और कई अहम विषयों पर चर्चा। निवास कार्यालय पर यह बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश कर रहे हैं अध्यक्षता। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रायपुर से कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम भूपेश कर रहे हैं अध्यक्षता। निवास कार्यालय पर हो रही बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम विषयों पर हो रही है चर्चा। तो निवास कार्यालय में ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी और बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। निवास कार्यालय पर ये अहम बैठक और कैबिनेट की इस अहम बैठक हो रही है, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बुरहानपुर जिले के घाघरला में कटवे जंगल को बचाने के लिए मुहिम चलाने वाले ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जंगल बचाना चाहिए, वन है तो कल है। मुहिम को लेकर विकास यात्रा का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के घाघरला में वनों की कटाई को लेकर ग्रामीण वनों को बचाने के लिए 20 ग्रामों के ग्रामीण विकास यात्रा कर रहे हैं। गोलखेड़ा ग्राम में विधायक सुमित्रा काजकर ने कई इलाकों में विकास यात्रा निकाले जाने का विरोध किया। मामले में तहसीलदार प्रवीण ओहरे ने कहा कि विकास यात्रा का विरोध किया जा रहा है, साथ ही घाघर इलाके के जंगल को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। की आवाज है, जंगल हमारी माता है और हमारी माता का जो गर्दन है ये धड़ा आज कट रहा है। प्रशासन सोया है, प्रशासन को हमने अवगत कराया कई बार, लेकिन एक्शन करने के लिए कई देर लगा रहे हो। हर रोज हमारे जंगल का विनाश हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, खाट खाट खाट। फिर भी हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है, आज तक उन्होंने कोई एक्शन ना आगे पहुँचाया है।
ना आज भी पहुंचा रहे हैं। देखो, बहिष्कार करना भी चाहिए, जो गलत होता है उसके लिए, गलत चीज के लिए आवाज उठाने के लिए जनता तो आवाज उठाएंगी, है ना। और ये जंगल जो कट रहा है इसके लिए आवाज उठाए वो उनके लिए सही है, पर लेकिन ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं ज्यादा गलत है। पर ये शांति से भी बैठ के भी बात हो सकती है, ऐसा। ये वजह ये है, तो ये इसके पहले भी मैं समझ रहा था कि जो जंगल कटाई चल रहा है अवैध रूप से घाघर में, तो ये इसके पूर्व मैंने भी इसके लिए एक्शन लिए थे। इसके लिए मैं महोदय अपने राज्यपाल से भी बात करें, एसपी साहब से भी बात करें और कलेक्टर साहब से बात करें, सांसद महोदय से बात करें कि दादा ये जो जंगल कटाई का काम चल रहा है अभी वर्तमान में, भारी लोग आके और ये बहुत विकराल रूप धारण कर रहे हैं। ये बात हमने कलेक्टर, एसपी और अपना राज्यपाल महोदय से ही बात करें। देखिए, मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अभी रिजाइन किया हूँ 8 दिन पहले ही, और मुझे इतना दर्द है कि आज कोरकू समाज के लोग, वो भी आदिवासी हैं और यहाँ 100 साल से रह रहे हैं, परंतु उन्होंने कभी एक पेड़ नहीं काटा। और आज हमारे यहाँ लगातार 3 महीनों से इतनी जबरदस्त अवैध कटाई हो रही है जंगल की कि बार बार कलेक्टर महोदय को बोला, एसपी साहब को बोला, पिछली बार भी जो कलेक्टर थे वो भी थे, मगर नंदू भैया आज अगर नहीं है तो उनका दर्द अगर किसी को है तो मुझे सबसे ज्यादा है कि अगर उस समय नंदू भैया थे तो उन्होंने जंगल बचाया था। खबर बुरहानपुर से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ अज्ञात अराजक तत्वों ने रात के समय शिव मंदिर के बैनर और झंडों में आग लगा दी। बता दें कि उपनगर लालबाग से 2 किलोमीटर दूर पातोंडा गांव में पुरातत्व शिव मंदिर के बैनर और झंडे जलाए गए। साथ ही लोगों ने बताया कि यह मंदिर पाटनवाड़ी एरिया में है। मंदिर में आगजनी को लेकर लालबाग थाना को 100 से ज्यादा युवाओं ने घेर लिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रात में 11 साढ़े 11 तक हम यहाँ जग रहे थे, हमने पूजा पाठ करी, उसके बाद में रात में हुआ ये सब जो भी हुआ। ये क्या हुआ? ये इन्होंने के साथ झंडे वंडे सब निकाल दिए, काज ले जाके जलाए और ये पूरे पंडाल जला दिए। वो बैनर वैनर फाड़ दिए शिवाजी महाराज का चौराहे वाला। तो क्या किन लोगों ने फाड़ा, कुछ जानकारी? किसने फाड़ा ये आप जानकारी नहीं हमको, ये किसने फाड़ा क्या फाड़ा। तो किस एरिया में आता है ये? यहाँ पे चौराहे पे आता है ना ये शिव मंदिर। गाँव का नाम क्या है? ग्राम पाटोंडा। किस पे शक, ऐसा कुछ शक नहीं बता सकते सर हम। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।